नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दे रही है। अपने स्तर पर कई पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने का नाम ही नहीं लेते। साल भले ही नया शुरू हो गया हो, लेकिन लापरवाही अब भी वही पुरानी नजर आ रही है। देश के कई हिस्सों में पार्टियों पर बैन था, लेकिन उसके बावजूद पार्टियां धड़ल्ले से हुई। मुंबई में तो खुद पुलिसकर्मी मौजूद होने के बावजूद पार्टियों पर रोक नहीं लग पाई। दिल्ली वालों को कोरोना नियमों का पालन करने से ज्यादा जुर्माना भरना बेहतर लगा। नतीजा यह हुआ कि एक ही दिन में रिकॉर्ड जुर्माना लगा। ये तस्वीरें देखिए, साल नया लेकिन लापरवाही वही पुरानी। तो आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मुंबई की तस्वीरें, जहां पर पाबंदियों के बावजूद नाइट क्लब्स में पार्टियां चलती रहीं। मुंबई के जुहू इलाके में एक क्लब में देर रात तक पार्टी यूं ही होती रही। जी मीडिया ने क्लब का जायजा लिया। क्लब में बिना मास्क के लोग मौजूद थे। जब हमारी टीम ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचती नजर आई। और आप तस्वीरें इस वक्त की भी देख रहे हैं मुंबई में। हम जानते हैं कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है आपको ये सुनते हुए कि मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन ये समस्या इस वक्त हमारे ही सामने नहीं, दुनिया भर के सामने है। क्योंकि जिस वक्त हमें लग रहा था कि कोरोना पर करीब करीब नियंत्रण पा लिया गया है, काबू पा लिया गया है, उसी वक्त दुनिया में एक नया वेरिएंट आ जाता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। और आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अयोध्या में साल के पहले दिन काफी भीड़ मौजूद थी। श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन यहां भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ना लोगों ने मास्क पहना, ना डिस्टेंसिंग का पालन किया। भीड़ किस तरह से लगी अयोध्या में, ये देखिए तस्वीर। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि भीड़ लगाने से क्या होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते कि अभी एक नया वेरिएंट आ चुका है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद अगर ये लापरवाही है तो इसके लिए जिम्मेदारी भी लेनी है। वहीं देखिए, ताजमहल में भी कल काफी भीड़ दिखी। यहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से अनदेखी की। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं मौजूद हैं, उनसे उम्मीद करना कि वो डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे बेहद मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरह का ये वक्त है, जिस तरह की चुनौती का सामना इस वक्त देश ही नहीं दुनिया कर रही है, हमें सावधान रहना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि दूसरी लहर के वक्त हमने देखा था किस तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना देश ने किया था। वो परिस्थितियां एक बार फिर ना आए, इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। और अब तस्वीर गोवा की देखिए, जहां पर नए साल का जश्न अब तक चल रहा था। ढेरों पार्टियां हो रही थी, भारी भीड़ है, लोगों के चेहरे से यहां पर भी मास्क गायब है। ये तस्वीरें हैं राम जन्मभूमि अयोध्या की, जहां नए साल के मौके पर दर्शन, स्नान और पूजन के लिए दूर दराज से 1,12,000 लोग आए। और इसकी जानकारी दी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। आस्था के जनसमुद्र में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। श्रद्धालुओं में ज्यादातर लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। इन भक्तों के चेहरे पर न मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। और कुछ लोगों ने तो मास्क लगाया है, लेकिन उनका मास्क लगाना ना लगाना सब एक जैसा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा ही बदल गई। 2 गज की दूरी की बात कौन करे, अब 2 गज के दायरे में 4 लोग मौजूद हैं। ऐसी ही तस्वीर ताज नगरी आगरा में देखने को मिली, जहां नए साल पर ताजमहल का दीदार करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। लोग संक्रमण से बेखौफ होकर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मौज मस्ती करते नजर आए। अभी हाल ही में सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य भी घोषित किया था।
लेकिन उसके बाद लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। समुद्र का किनारा और नए साल का जश्न। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई की। यहाँ भी नए साल के जश्न में लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई और कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन करते हुए नए साल का जश्न मनाया। आपको बताएं कि बीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कई सारी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत जो इस तरीके के आयोजन है, पार्टी हैं, न्यू ईयर के मौके पर अक्सर होती हैं, वो उन पर पूरी तरीके से मनाई थी। आपको बताएं कि कोरोना का जो खतरा है, उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो खतरा है, वो लगातार मुंबई शहर पे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो इस तरीके के आयोजन हैं, उस पर बीएमसी या पुलिस की कोई कार्रवाई ना होना अपने आप में प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोगों की इसी लापरवाही की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगा दी गई, लेकिन नए साल का जश्न मनाते लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। वहीं दिल्ली की बात करें तो साल के अंतिम दिन जश्न में लोग ऐसे डूबे कि कोरोना नियमों की पूरी तरह से यहां पर अनदेखी की गई। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर साल के अंतिम दिन 97 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। केवल 31 दिसंबर को दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट एजेंसी ने 97,21,000 रुपए के चालान किए। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले उत्तरी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से आए हैं। 31 दिसंबर को मास्क ना लगाने के चलते उत्तरी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सबसे ज्यादा चालान काटे गए। मास्क ना पहनने वालों के 4,808 चालान हुए। 26 से 31 दिसंबर तक 4 करोड़ 43 लाख रुपए का जुर्माना इकट्ठा किया गया। यह हाल दिल्ली का है। मास्क लगाने से बेहतर लोग यहां जुर्माना भरना समझते हैं। मेरे सहयोगी वैभव परमार इस वक्त दिल्ली के लाजपत नगर से मेरे साथ है। वहां पर स्थिति क्या है जरा समझते हैं, क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था, कई सारी पाबंदियां हैं क्या, लेकिन लोग उन पाबंदियों का पालन करते नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल विशाल, देखिए पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 2716 मामले सामने आए हैं दिल्ली में, जो कि एक दिन में ही 51% मामले ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो ये 2716 मामले हैं, उसके एक दिन पहले जो मामले आए थे वो 1796 थे। और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं अब तक 351 हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि उनमें से 57 जो ओमिक्रॉन के मरीज़ थे वो ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया कि 31 दिसंबर को लोगों ने बाहर निकल कर जश्न मनाने की कोशिश की, हालांकि दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी कि रात के समय कर्फ्यू लगा हुआ है और जो तमाम मार्केट्स है, खास तौर पर अगर कनॉट प्लेस की बात की जाए तो वो भी 9 बजे के बाद बंद था। लेकिन हमने उस दिन भी तस्वीरें देखी कि लोग शराब की दुकानों के बाहर किस तरीके से लंबी लाइनें लगाकर खड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था और इसीलिए इतना चालान लगा है। तो अब आपको मार्केट्स की स्थिति बता देते हैं कि हम इस वक्त दिल्ली के लाजपत नगर में हैं और अगर लाजपत नगर को और जो सरोजनी नगर मार्केट है, करोल बाग मार्केट है, इन तमाम बड़े मार्केट्स को प्रशासन ने ओड इवन फार्मूले के हिसाब से अभी जो दुकानें हैं उनको खोलने का निर्देश दिया था। क्योंकि DDM ने, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने कहा था कि ऑड इवन के बेसिस पे ही जो आप इसको खोल सकते हैं दुकानों को। अगर 1 नंबर की दुकान है तो 1 नंबर के बाद 3 नंबर की दुकान ही खुलेगी। तो इस तरीके से 10 बजे का समय दिया गया है, दुकानें अभी खुलना शुरू हो गई। तो आज थोड़ी स्थिति ठीक है बाजारों की, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा सरोजनी नगर में किस तरीके से वीकेंड्स पे, खास तौर पे आज भी रविवार है, शनिवार और रविवार को सुबह के समय से ही 9 या 10 बजे के बाद ही भीड़ रहती है। लेकिन आज थोड़े से हालात काबू में दिख रहे हैं। तो लगातार यही कोशिश की जा रही प्रशासन की द्वारा, यही कहा जा रहा है, अनाउंस भी यहाँ पर किया जाता है समय समय पर कि किस तरीके से आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। खासतौर पर उन व्यापारियों को जो यहाँ पर अपनी दुकानें चलाते हैं, वो लगातार वो भी अपने जो यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं उन्हें भी निर्देश देते रहें कि किस तरीके से आप लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही बाजारों में आना है। तो कहीं ना कहीं एक सावधानी अब लोगों में थोड़ा दिख रहा है। तो एक लगातार जो WHO और केंद्र सरकार भी कह रही है कि आपको पैनिक नहीं करना है, तो लोग उस बात को समझ भी रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से दिल्ली में मामले और बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.